नमस्कार, आप सभी को द न्यू स्टार चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि काशी सर्व विद्या सर्वधर्म की राजधानी है और काशी पूरे विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बनाती है। यहां से अनेक संत, ऋषि, महात्मा, विद्वान और महापुरुष निकले हैं और आज भी इस सर्वविद्या राजधानी से अनेक विद्वान शिक्षा जगत से शिक्षा ग्रहण करके लोग निकल रहे हैं। तो ऐसे में आज हम वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में मौजूद हैं, जो कि हमारे साथ डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह, जो कि राज्य पुरस्कार के लिए अभी कुछ ही दिनों पहले इनको चयनित किया गया है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। आज हमारे चैनल के इस सप्ताह के मेहमान हैं डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य, उदय प्रताप कॉलेज। हाँ, तो सबसे पहले प्रधानाचार्य महोदय को बहुत बहुत बधाई। आपको राज्य पुरस्कार चयन के लिए रखा गया। तो आप जी आप ये बताइए सर कि आपको कैसा महसूस हो रहा है जो आपको राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं यह महसूस कर रहा हूँ कि यह पुरस्कार न केवल एक व्यक्ति विशेष को बल्कि संपूर्ण विद्यालय को, संपूर्ण शिक्षकों को, छात्रों को। तो ये बताइए कि आपने इसका श्रेय अपने छात्रों को और अपने समस्त शिक्षकों को दिया। एक आदर्श शिक्षक के क्या गुण होते हैं? आदर्श शिक्षक की गुण यह होनी चाहिए मनीष जी कि वह नियमित रूप से समय पालक हो, अनुशासन प्रिय हो और अपने जो निर्धारित विषय है उस विषय पर अच्छी समझ रखता हो और उस विषय का संप्रेषण छात्रों में अच्छे से कर सके। अब जैसा कि ये आज के परिवेश में जैसे शिक्षा का स्तर और शिक्षा नीति पे काफ़ी बदलाव हो चुका है, आमूलचूल परिवर्तन हो चुके हैं। ऐसे में आप कैसे जो है कि ये एक शिक्षक और एक छात्र में कैसे समन्वय बैठ सकता है, कुछ आप इस पर मनीष जी, नई शिक्षा नीति जो 2020 करके आई है वह निश्चय ही आगे आने वाले छात्रों के लिए जो हमारा पाठ्यक्रम है वो पूर्ण बदलाव लिए हुए है और उस बदलाव से छात्रों में विकास हो। जैसे पहले हमारे यहाँ 10+2 चलता था, अब वो 10 में भी सेमेस्टर कर दिया गया कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, 9th 10th 4 सेमेस्टर में। इंटरमीडिएट में आपकी स्ट्रीम बेस कर दिया, नो स्ट्रीम। पहले क्या था, पहले साइंस अलग, आर्ट्स अलग, कॉमर्स अलग, एग्रीकल्चर अलग। अब व्यक्ति आर्ट्स का व्यक्ति भी मैथ पढ़ सकता है, साइंस पढ़ सकता है। अच्छा। ये कुछ चीजें ऐसी लिबरल की गई जिससे छात्रों ये बदलाव किया गया और वो निश्चय ही छात्रों उपयोगी होगा और हमारे समाज के भी उपयोगी होगा। जैसा सर, ऐसा हमने मतलब कुछ सालों से हम समाचार पत्रों द्वारा ये पढ़ते आ रहे हैं कि फलां स्कूल में 10वीं का छात्र फलां अपने सहपाठी को गोली मार दिया, चाकू मार दिया। तो ऐसे में जैसे इस तरह के बच्चों की काउंसलिंग विद्यालय में कैसे किया जा सकता है, कुछ आप इस पर प्रकाश करें। बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। निश्चय ही समाज में मूल्य गिर रहे हैं और कोई विद्यालय हो, उदय प्रताप इंटर कॉलेज ही है, वो भी समाज का एक अंग है। तो समाज के अंग होने के नाते हम उससे प्रभावित होते हैं, यानी हमारा समाज प्रभावित होता है, बच्चे प्रभावित होते हैं। क्योंकि हम लोग अपने यहाँ अपना कार्पोरेट बोर्ड है, अनुशासन की समिति बनी हुई है। मैं स्वयं उसमें लग करके छात्रों गार्जियन बुलाते हैं, क्योंकि आजकल जो शासन की पॉलिसी है, किसी बच्चे को आप आघातित नहीं कर सकते। तो उसमें हम गार्जियन का सहयोग लेते हैं, उन्हें बुला करके उनसे अंडरटेकिंग लेते हैं और वार्निंग देते हैं दोबारा इस तरह का कार्य ना करें, आप अच्छे कार्य में लगे, सत्कार्य में करें। अपना जो ड्यूटी है छात्र धर्म उसका पालन करें। तो जो है कि
अब ऐसे बच्चों के साथ जो कि हिंसात्मक प्रवृत्ति के हैं, ऐसे हिंसात्मक प्रवृत्ति के बच्चों के साथ आप लोग कैसा व्यवहार करते हैं? हम लोग व्यवहार उनको समझाते हैं और उनके माता पिता बुलाते हैं, और अगर उनके अंदर इस तरह की प्रवृत्ति डेवलप कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको काउंसलिंग करके टीचर्स के माध्यम से, प्रधानाचार्य जी हैं, हमारे ट्रैक्टर बोर्ड है, उनके माध्यम से हम लोग काम करते हैं और उसका निदान करते हैं तो अंदर समस्या में दूर करते हैं। कभी कभी जो है कि छात्र जो है कि डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे में जो है कि उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहिए? उनके लिए संदेश यह है कि हम लोग अपनी पॉलिसी बनाते हैं और बना करके ऐसे बच्चों के गार्जियंस को बुला करके, छात्रों को खुद बुला करके, कोई अगर उनको किसी कारण से चिंता की भावना आ गई है उसका हम लोग खोजते हैं कि क्यों आप इतना डिप्रेस हो गए, कारण बताओ। अगर कोई आर्थिक कारण है या कोई पारिवारिक कारण है तो उसका निदान करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई विद्यालय संबंधी समस्या है या कोई छात्र कोई दबाव डाल रहा है, उसको बुला कर उसको हम रूट आउट करते हैं और उसको सामान्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं। चलिए प्रधानाचार्य जी, आपने जो है कि अपने विद्यालय के प्रति और विद्यालय के